है। अब तो महाराज हनुमान जी को इंद्रजीत बांध करके लेकर के आया रावण के सामने। रावण ने पूछा, आप कौन हो भाई? हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान हूँ, रामदूत हनुमान हूँ। रावण ने कहा कि आपने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी क्यों? हनुमान जी ने कहा, फल खाए थे। रावण ने कहा कि आपने हमारे सैनिकों को मारा क्यों? हनुमान ने कहा, जब दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें मारेगा तो क्या हम खड़े होकर के तमाशा देखेंगे? हनुमान ने कहा कि मैंने अपनी जान की रक्षा की। अब हनुमान कहते हैं, रावण अब मैं आपसे कहता हूं, मोरे कहे जानकी दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मोरे कहे जानकी दीजिए, हमारी जानकी माता को वापस कर दो, लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब क्या हुआ महाराज, रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि रावण चाहता है कि महाराज लंका हमारी और पूंछ इनकी। यानी किसी के भी मुख से सुनो, बानर बानर बंदर की बड़ी ही पूछ हो रही है, बड़ी ही बूझ हो रही है कि बंदर आया है, बंदर आया है। इनकी जुबान पर मेरा नाम आता है, रावण का भय। लेकिन आज रावण कहता है कि लंका हमारी और पूंछ इनकी। अरे लंका हमारी है तो पूंछ भी हमारी ही होनी चाहिए। और ये बात सत्य है महाराज, किसी व्यक्ति की पूंछ बढ़ रही हो तो किसी व्यक्ति को सहन नहीं होती है, सहन नहीं होती महाराज। पूंछ को काटना चाहते हैं कि कैसे भी करके यहाँ से इसका पत्ता कट जाए, साफ हो जाए। जैसे कि महाराज कोई व्यक्ति आए यहाँ पर और उस व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति पूछे कि भैया ये कौन, कहाँ से, कैसे। अब वो फिर कहे, महाराज अरे लो महाराज आपको नहीं पता, इनके बारे में नहीं पता भला। अरे इनको तो सारा संसार जानता है और आप नहीं जानते। अरे इनकी तो बहुत बड़ी पूंछ है, बहुत बड़ी बूझ है। सब लोग इनको पूछते हैं, बूझते हैं कि महाराज कैसे क्या करना चाहिए। अरे इनकी तो इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक पूंछ है, बहुत बड़ी पूंछ है। अब बताओ महाराज। और महाराज कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर दुखी बैठे होते हैं, उनसे पूछो कि भाई आप दुखी क्यों हो, तो महाराज वो एक ही बात आपसे बोलेंगे कि क्या बताएं, हमारे घर में अब हमारी कोई पूंछ नहीं रही, कोई बूझ नहीं रही, हमें कोई पूछता ही नहीं है। यानी रोना भी इसी पूंछ का और प्रशंसा भी इसी पूंछ की। मुझे तो ऐसा व्यतीत होता है कि सारे संसार में झगड़ा ही पूंछ का हो रहा है। लोग चाहते हैं भैया पहले हमें पूछो, बाद में किसी पूछो, चाहे मत पूछो, हमें पूछो। तो महाराज हम मनुष्यों की भी पूंछ होती है, बस अंतर इतना है, फर्क इतना है कि बंदर की पूंछ पीछे होती है और हम मनुष्यों की पूंछ, बोलो मैया बोलो, किधर होती है? आगे होती है। क्योंकि मनुष्य चाहते हैं कि पहले हमें पूछो, बाद में किसी को पूछो, चाहे मत पूछना। अब तो महाराज रावण को भी हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। रावण ने कहा कि इस बानर के अंग भंग कर दिए जाए। रावण ने पहले तो बोला कि इस बानर को मार दिया जाए, लेकिन तभी विभीषण आए और कहा नीति विरोध न मारिए दूता। महाराज ये नीति के विरोध है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, दूत है। तब रावण ने कहा कि अंग भंग करे पठाइए बंदर, बानर के अंग भंग कर दिए जाएं। अब महाराज हनुमान जी ने विचार किया, जब रावण हमारे अंग भंग करेगा तो अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पणखा की याद आ गई तो, यदि हमारे नाक कान कटवा दिए तो, और यदि नाक कान कट गए तो हम
आप ही विचार करो, जिस व्यक्ति के नाक कान कट जाए वो किसी को मुंह दिखा सकता है? दिखा नहीं सकता। हनुमान जी ने विचार किया नाक कान नहीं कटने चाहिए, तो नाक कान कटने नहीं चाहिए। अब महाराज पूंछ है, हनुमान जी की पूंछ पीछे है। अब पूंछ को ऐसे करके उठाया, ऐसे करके देखते हैं, कभी चूमते हैं, कभी माथे से, कभी चूमते हैं, कभी माथे से लगाते हैं। अब रावण ने क्या देखा? कप के ममता पूंछ पर। रावण ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा ही प्रेम है। अब तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि कहीं रावण ऐसा ना कह दे कि पूंछ को कटवा दो। अब तो हनुमान जी मैया सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो आपके ही हाथ में है, कुछ फेर बदल कर देना। लेकिन तभी महाराज रावण ने कहा तेल भोर पटभाग पुने पावक देहु लगाए। अब जैसी सुना तो महाराज हनुमान जी बड़े ही हर्षित हुए, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने क्या कहा? भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने कहा ये सब कृपा सरस्वती मैया की है और मेरे ऊपर सहाय हो गई। रावण कहता है तेल भोर पटभाग पुने पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ से वस्त्र लपेट करके तेल में डुबो करके और आग लगा दो। अब महाराज हनुमान जी की पूंछ से वस्त्र लपेटे और तेल में डुबाई। हनुमान जी की पूंछ को घी में डुबाई। अब तो महाराज क्या हुआ? रहाना नगर बसन घृत, यानी पूरी लंका का जितना भी घी था महाराज सब कुछ खत्म हो गया। अब घी नहीं है। सैनिक आए रावण के पास आकर के कहा महाराज घी तो अब बिल्कुल भी नहीं है, अब क्या करें? रावण ने कहा कि मूर्खों, आपसे घी के लिए बोला किसने था? सैनिकों ने कहा कि महाराज हमने विचार किया कि छोटी सी पूंछ है, इतने सी काम हो जाएगा, लेकिन वहां तो कुछ और हो रहा है। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। महाराज वहां पर तो पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घी सारा खत्म हो गया। अब किससे क्या करें? रावण ने कहा अभी तेल है, तेल से काम चलाओ। रहाना नगर बसन घृत तेला, कपड़ा वस्त्र तेल घी कुछ भी नहीं रहा महाराज। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी कि महाराज नगर में कुछ नहीं रहा। यदि किसी का जीवन नष्ट करना हो तो महाराज राक्षस भी चंदा करते हैं, चंदा। यानी पूरी लंका में से किसी ने घी दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने वस्त्र दिया, ऐसे महाराज सबने चंदा इकट्ठा किया। अब हनुमान जी ने विचार किया कि भैया सबके घरों से थोड़ा थोड़ा चंदा आया है, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने वस्त्र दिया। जब चंदा सबके घर से आया है तो भैया प्रसाद भी सबके घर जा जा करके ही बांट करके आना है। लेकिन एक बार नगर को घूम करके देख लेते तो अच्छा रहता। अब तो महाराज हनुमान जी को रावण के सैनिक जो है नगर घुमाने के लिए लेके गए हैं। हनुमान जी में लात मारते हैं, घूसा मारते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन सब कुछ सहन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रामदूत बनकर के आए महाराज, राम जी का कार्य सफल करके जाना है। अब जैसे हनुमान जी नगर घूम करके आए तो महाराज क्या देखा? हनुमान जी ने देखा विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया है। अब हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया, जिनके घरों से कोई चंदा ही नहीं आया है तो उनको जाकर के प्रसाद भी देना नहीं है। जिन जिनके घर से चंदा आया है केवल उन्हीं के घर जाकर के प्रसाद देना है, और जिनके घर से चंदा नहीं आया उनके घर से कोई प्रसाद नहीं देना।
विभीषण जी के घर से कोई चंदा नहीं आया था महाराज। अब तो महाराज पावक जरत दीक हनुमंता, हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लगी है, और तभी हनुमान जी एकदम से बड़े हुए महाराज, और जाकर के पूरी लंका को जलाया है। आज मंदिर से मंदिर पर जाते हैं, आज पूरी सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया है। और जो भी रावण के सैनिक थे, रावण से कहते हैं महाराज बचाओ, रक्षा करो। अब तो महाराज रावण 49 पवनों को बुलाता है, बारिश को भी बुलाता है कि सब आओ, लेकिन महाराज बारिश गिरती कहीं और जल गिरता कहीं है। फिर भी महाराज आग को बुझा नहीं पाया। अब तो पूरी की पूरी लंका जल करके राख हो गई। हनुमान जी जैसे महाराज समुद्र में गए, अपनी पूंछ की आग को बुझा करके आए, मैया सीता जी के पास आए, वही लघु रूप धारण करके आए। मैया सीता जी से कहा कि आज मैं लंका को जला करके आया। मैया सीता जी ने कहा कि हनुमान बड़ी विचित्र बात है, इतनी बड़ी सोने की लंका जला कर के आए हो, लेकिन आपकी पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा क्या है? जानकी माता ने पूछा कि हनुमान आपकी पूंछ बड़ी विचित्र है, आखिर ऐसा क्या है इस समय? तब हनुमान जी ने कहा कि मैया हमारे हृदय में आगे राघव है और हमारी पूंछ पीछे है। हमारे हृदय में राम जी हैं और पीछे पूंछ है, और जिसके हृदय में स्वयं सुकोमल पावन पवित्र भगवान श्री राम का वास हो, फिर उसको कोई भी महाराज जला नहीं सकता, उसका बाल बांका कर नहीं सकता। और जिसकी माता स्वयं अग्नि हो, क्योंकि आपका भी वास अग्नि में है। ये सब आपकी कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है। अब तो महाराज मैया सीता हनुमान जी से कह रही है कि हनुमान राम जी से कहना जल्दी आए। हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं जाकर के कहूंगा, लेकिन आप हमें कोई निशानी के तौर पर कुछ दे दो। तो मैया सीता ने हनुमान को अपना चूड़ामणि उतार करके दिया है और कहा है कि भगवान को जल्दी आने को कहना। हनुमान जी आए हैं भगवान श्री राम के पास में, और आज जैसे ही भगवान श्री राम के पास में आए हैं और आकर के ये खबर सुनाई है, तो सबको बड़ा आनंद आया है, क्योंकि मैया सीता जी की खोज हनुमान जी ने की है। एक बार की बात, एक सेठ जी थे, और महाराज सेठ जी थे और उनकी सेठानी जी थी। सेठानी ने सेठ से कहा कि महाराज पास में मेला है, और यदि आपकी इच्छा हो तो हम दोनों मेला देखने के लिए चलें। सेठ ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आज सेठ और सेठानी दोनों मेला देखने के लिए आए, और जैसे ही मेला देखने के लिए आए तो महाराज मेले में तो भीड़ बहुत होती है। अब क्या हुआ कि बहुत भीड़ में सेठ की सेठानी जो थी खो गई। अब सेठ ने सेठानी को पूरे मेले में खोजा, देखा, लेकिन सेठानी कहीं नहीं मिली। अब उदास होकर के सेठ जी घर आ रहे थे, रास्ते में पड़ा बहुत बड़ा राम जी का मंदिर। अब जैसे राम जी के मंदिर में आए, राम मंदिर के पुजारी ने देखा सेठ जी उदास हैं। पूछा कि सेठ जी उदास क्यों हो? सेठ जी ने कहा पुजारी क्या बताऊं, मेला देखने गए, लेकिन हमारी मेले में सेठानी खो गई। अब महाराज
जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। पुजारी ने सुना कि सेठानी खो गई। अब पुजारी ने कहा कि देखो महाराज, आप 1.25 मन देसी घी के लड्डुओं का हमारे राम जी को भोग लगाओ तो आपकी सेठानी मिल जाएगी। सेठ ने कहा ठीक है। घर से गया, 1.25 मन देसी घी के लड्डुओं को बनवा करके लेके जा रहा था राम जी का भोग लगाने के लिए। लेकिन तभी रास्ते में राम जी के मंदिर से पहले बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। अब जैसे महाराज थाल सजा करके लेके जा रहे हैं, सुंदर खुशबू आ रही है महाराज, घी है ना। अब जो राम जी के मंदिर के पुजारी थे उन्होंने खुशबू महाराज ली और खुशबू को सूंघते हुए लेते हुए बाहर आए। देखा कि महाराज सेठ जी लड्डुओं का थाल सजा करके लेकर के जा रहे हैं। अब राम मंदिर के पुजारी, हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि सेठ जी भंडारे के लिए जा रहे हो क्या? अब बेचारा सेठ बड़ा उदास, उसने कहा महाराज आपको बड़ी भंडारे की पड़ी, हमें पूछो। बोले क्या हुआ? बोले मेला देखने के लिए गए और हमारी सेठानी जी खो गई। पुजारी ने सुना, अच्छा तो एक बात बताओ कि आप इन लड्डुओं को बना करके कहाँ के लिए लेके जा रहे हो? सेठ ने कहा कि राम मंदिर के पुजारी ने कहा है कि राम जी का भोग लगाओ तो हमारी सेठानी मिल जाएगी। अब पुजारी ने सुना, महाराज सुन करके कहा भला हो उस पुजारी का। सेठ जी एक बात बताओ, जब राम जी की पत्नी खो गई थी तो राम अपनी पत्नी को खोज करके तो ला नहीं पाए, तो तुम्हारी पत्नी को कौन लेके आएगा? जब राम जी की पत्नी खो गई थी तो राम जी की पत्नी को ढूंढ करके हमारे हनुमान जी लेकर के आए थे। अरे जो स्वयं की पत्नी को खोज करके ला नहीं पाए तो तुम्हारी पत्नी को ढूंढ करके क्या खाक लेके आएंगे? राम जी की पत्नी का भी खोज करके हमारे हनुमान जी ही लेके आए थे। अब सेठ जी ने सुना तो कहा तो महाराज क्या करें? बोले करना क्या है, इन देसी घी के लड्डुओं का भोग हमारे हनुमान जी को लगा दो। अब तो महाराज सेठ जी हनुमान जी के पास आए और देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाया और भोग लगा करके परिक्रमा देने लगे। तो परिक्रमा देते समय ही सेठ जी की सेठानी जो थी मिल गई महाराज। अब पूछा देवी आप कैसे? बोले आप कैसे? बोले हम तो हनुमान जी का भोग लगाने के लिए आए हैं। बोले हम भी मेला में खो गए थे, लौट करके जा रहे थे, सोचा हनुमान जी को प्रणाम कर चलें। तो इसलिए महाराज दुनिया में देव तो हजारों, लेकिन हनुमान जी जैसा देव नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा हो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में। बली का क्या कहना दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना,
हनुमान जी गए खोज करने और खोज करके आए। आकर के राम जी को समाचार दिया, अब तो महाराज राम जी ने बानर सेना को लेकर के सेतुबंध पुल बनाया और बना करके समुद्र के उस पार लंका में जाके पहुंचे। रावण के पास में